नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 14। पाठ 14 का नाम है मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है, आशा शब्द का विलोम शब्द है, तो आशा शब्द का विलोम होता है निराशा। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। दूसरा प्रश्न है, कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है, तो कवि ने इस पाठ में चलने के व्रत को लेने की बात कही है। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न तीसरा है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द हैं। तो यहाँ ये चलना और टलना, यह जो शब्द हैं वो तुकांत शब्द हैं। सी विकल्प को हम सही करेंगे, तुकांत। प्रश्न चौथा है, दृढ़ निश्चय दिलाता है, दृढ़ निश्चय जो है हमें सफलता दिलाता है। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। आगे पांचवा प्रश्न है, पथ के कांटों को पैरों से चलना है। पंक्ति में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पथ शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो है रास्ता। बी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे देखें आप, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें खालिस्तान बनना है। हमने इनकी नंबर भी यहाँ डाले हैं। प्रश्न छठवां है, प्रगति शब्द में प्रा खालिस्तान है, तो प्रगति शब्द में प्रा जो है वो उपसर्ग है, खालिस्तान में लिखेंगे हम उपसर्ग। सातवां प्रश्न है, जीवन में खालिस्तान का अधिक महत्व है, तो इस खालिस्तान में लिखेंगे हम गतिशीलता, गतिशीलता का अधिक महत्व है। आठवां प्रश्न है, कविता में गति को जीवन और विश्रांति को खालिस्तान बताया गया है, तो यहाँ विश्रांति को पतन बताया गया है, खालिस्तान में लिखेंगे हम पतन। प्रश्न नौवां है, कवि ने खालिस्तान के सांचे में ढलने का संदेश दिया है, तो इस खालिस्तान में लिखेंगे हम जनहित। 10वां प्रश्न है, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। पंक्ति में हाथ मलना का अर्थ खालिस्तान है, तो हाथ मलने का अर्थ होता है पछताना, खालिस्तान में लिखेंगे हम पछताना। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं, तो जीवन में आने वाली बाधाएं दृढ़ निश्चय देखकर वापस चली जाती हैं। यह इस प्रश्न का आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है, इसका उत्तर है कविता के आधार पर कवि चलने का व्रत लेने को कह रहा है। 13वां प्रश्न देखें आप। 13वां प्रश्न है, पथ के कांटे किस बात का प्रतीक हैं, कविता के आधार पर बताइए। इसका उत्तर है पथ के कांटे बाधाओं का प्रतीक हैं। 14वां प्रश्न है, दृढ़ निश्चय लक वे स्वयं चली जाती हैं। पंक्ति में लक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, इसका उत्तर है लक शब्द का प्रयोग देखने के अर्थ में किया गया है, अर्थात बाधाएं दृढ़ निश्चय को देखकर चली जाती हैं। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इन पंक्तियों से कवि का भावार्थ है कि अपने मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी रुको नहीं और हमेशा परोपकारी बनो, स्वार्थी मत बनो। 16वां प्रश्न है, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है, इसका उत्तर है कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन का और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला होता है। आगे है प्रश्न क्रमांक 17वां, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है। आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। यहाँ हमने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा, चाहे जितना पढ़ लें हम पर कभी ना पूरी होती शिक्षा। इस तरह से इसका हमने आंसर लिखा। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 18वां है, कर लिया काम भज लिया राम, यह सच है, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इनका अर्थ है, यदि आपने अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया है तो समझो कि आपने राम नाम जप लिया है, और यदि आपने अपना समय गंवाया है तो आपको पछताना पड़ेगा। इन पंक्तियों का अर्थ है। आगे देखें 19वां प्रश्न है, जीवन में अनुशासन का महत्व को बताते हुए 6 से 8 पंक्तियां लिखिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर हमने लिखा। 19वें प्रश्न का आंसर है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। ये पहला वाक्य हमने लिखा। दूसरा लाइन है, अनुशासन हमारे चरित्र का निर्माण करता है।
तीसरी लाइन लिखी हमने, अनुशासन हमें सही रास्ते पर ले जाता है। चौथा है, अनुशासनहीन व्यक्ति कभी सफलता नहीं पा सकता। पांचवी लाइन है, अनुशासित व्यक्ति का सम्मान सभी लोग करते हैं। और यहाँ हमने छठवीं लाइन लिखी है, अनुशासन हमें सच्चाई और बुराई में फर्क सिखाता है। इस तरह से छात्रों इसका हमने उत्तर लिखा। यहाँ लाइनें कम होने के कारण हमने यहाँ 6 लाइनें लिखी हैं, आप और 2 लाइनें लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, इस कविता का सार यह है कि जीवन में रुकना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठहराव पतन का प्रतीक है, जबकि निरंतरता सफलता की कुंजी है। कवि हमें प्रेरित करता है कि हम साहस और निश्चय के साथ चुनौतियों का सामना करें और अपने लक्ष्यों की ओर बिना रुके बढ़ते रहें। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 14 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे की पार्ट के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।